अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ चटखारा बोटी बनाएंगे और देखते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें बीफ चाहिए और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तकरीबन हमारा 700 ग्राम के करीब गोश्त है। अब इसमें हमने कटी हुई प्याज एक अदद शामिल कर ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हमने शामिल कर लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जिसमें 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स और 4 से 5 लौंग और 7 से 8 काली मिर्चें हमारे पास थी, उसको हमने इसमें शामिल कर दिया और एक तेज़पात हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन तमाम मिक्सचर को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसको पहले गला लेंगे। जब ये गल जाएगा तो बाकी तरीक़ाकार हम इसके बाद अडॉप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और सारा जो गोश्त है वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर प्याज और बाकी जो मसालाजात हमने डाले हैं वो सब इसी के अंदर से शामिल हैं। तमाम अज्ज़ा को अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर लें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब इसके अंदर 1 से 2 कप पानी शामिल कर लेंगे और फिर इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। पहले 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम से लो कर देंगे और तकरीबन हम इसको 20 मिनट के लिए इसको रहने देंगे। अब 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है, तकरीबन नहीं बल्कि 100% गल चुका है। तो अब हम इसको एक खुले बर्तन में डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप उसी के अंदर जो आपका प्रेशर कुकर है उसी में आप इसको मज़ीद ओपन करके आप इसको खुश्क कर लें, पानी को खुश्क कर लें। और अगर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा पानी होने की सूरत में थोड़ा सा पानी हम निकाल सकते हैं और जो खड़े मसालाजात हमने डाले थे जैसे लौंग और दालचीनी वगैरह वो हम इसमें से रिमूव कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे हम इसको ड्राई कर लेंगे। और ड्राई करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। इस दौरान अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस भी मिलती रहें। देखें अब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और मज़ीद अभी हम इसको खुश्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और यही हमने करना था। देखें तकरीबन पानी हमारा सारा खुश्क हो चुका है। इसको हमने हाई फ्लेम पे इसको खुश्क किया है पानी को। नेक्स्ट स्टेप पे हम आपको दिखाते हैं। खुश्क हो गया है आलमोस्ट। अब हम इसको निकाल लेंगे एक साफ़ बर्तन के अंदर और फिर नेक्स्ट स्टेप हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमने सारे को एक बाउल में डाल लिया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर, ताकि ये जब हम इसको फ्राई करें तो ये क्रिस्पी हो जाए। तो इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम 2 से 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर तमाम पीसीज के साथ अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे और इसको क्रिस्प बनाने के लिए, इसी क्रिस्प को बनाने के लिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अच्छा जी, पैन लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो वो एक एक पीस करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसको हम फ्राई कर देंगे। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। बस मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कर लेना है फ्राई और हमने जस्ट इसका कलर चेंज करना है, ब्राउन करना है। गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है सारा। एक एक करके सारे पीसीज इसमें डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई नहीं करना, ये ना हो कि जल जाए। सो हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है
اور براؤن کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے. آپ کے سامنے ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں. میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے. اگر ہم ہائی فلیم پہ کریں گے تو اس کے جلنے کا خطرہ رہے گا اور یہ ساری جلدی سے جل جائیں گی اور بلیک ہو جائیں گی اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا. اب اس کی سائڈ کو چینج کر لیں گے. جب ایک سائڈ ہماری اس میں براؤن ہو جائے گی تو ہم دیکھ لیں گے اس کی سائڈ کو چینج کرتے رہیں گے اور جب دوسری سائڈ بھی براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اسے نکال لیں گے. یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہو چکا ہے، تقریباً براؤن ہو چکی ہیں. تو اب ہم اسے نکال لیں گے. سلاد اور چٹنی کے ساتھ اسے پیش کریں. سلاد اور چٹنی سے اس کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا. تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو.